तो तुम ब्यूटी क्वीन हो क्या? सेलिब्रिटी हो क्या? यू ब्लडी फ्लैट गर्ल! हे, खुद बिगड़ चुकी हो और एक अच्छी लड़की को भी बिगाड़ रही हो, हाँ? तेरी जात की! मैं तुम्हारा क्या हाल कर रहा हूँ, ये हर लड़कियों को मैसेज जाना चाहिए। पब, पार्टी, ड्रिंक, ड्रग्स के नाम पर बोलकर मासूम लड़कों को धोखा देकर अय्यासी करने की सोचोगी तो उनका क्या हाल होगा? इस बेंगलोर की लड़कियां घर से बाहर निकलने से पहले मुझे याद करेंगी। इन्हीं आंखों को तुम लड़कों को दिखाकर पागल करती हो ना? ए आयशु, हमारे देश को क्या श्राप लगा है। लड़के लोग आजकल कॉलेज जाने के लिए लिफ्ट नहीं देते हैं। रात में पार्टी में जो पिया था उसका हैंगओवर अभी तक है। ऊपर से कॉलेज में आकर बैठना पड़ता है। हम जैसे यंग लड़कियों को देखकर सबको जलन होती है क्योंकि हम मस्ती करते हैं ना। हे आयशु, न्यू ईयर तो फील ही नहीं हो रहा है यार। तो आखिर क्या चाहिए तुम्हें? छुट्टी यार, छुट्टी। न्यू ईयर के बाद हमें 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो कैसा लगेगा बताओ? जब छुट्टी मिले तो मकर संक्रांति भी मना लेना, जब छुट्टी मिले तो 26 जनवरी मना लेना। लेकिन अभी अपनी लिपस्टिक दो ना मुझे। ओह बच्ची, तो अब तुम मेकअप करने वाली हो क्या? मेरे पास बेबी पाउडर नहीं है बाबा। इज्जत की पड़ी हो तो मेकअप नहीं करना चाहिए, डिग्निटी कम हो जाती है। ओह, अमूल बेबी को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और तुम ऐसे बिल्कुल सुंदर नहीं लगती और इतनी छोटी बात के लिए मुंह फुला लेती हो। तुम भी ना बहुत सेंसिटिव हो गई हो यार। कितनी बार बोला है तुम्हें, बोल्ड हो जाओ, बोल्ड हो जाओ। तुम्हारा क्या है, इस पूरे कॉलेज की सेलिब्रिटी हो इसीलिए तुम बोल्ड दिख रही हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। ए बेवकूफ, मैं सेलिब्रिटी बोल्ड होने की वजह से नहीं बनी, मेरे बोल्ड होने की वजह से मैं सेलिब्रिटी लग रही हूँ। अब ये बात समझाने के पहले मेरा पूरा मेकअप डल हो जाएगा। ये लो, जल्दी से कर लो। किसी अच्छे से बकरे को देखकर उसे फंसा लो। मेरा ना इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए तुम्हें एक इज्जतदार लड़की बुला रही हूँ। अरे वैसा नहीं है, एक लड़की हो जाने के बाद 10 लड़कों को अपने वश में करके 20 लड़कों के साथ हाथ मिलाकर 50 लड़कों को चकमा दिया तो कैसा लगेगा? हमारी लाइफ वेस्ट हो जाती है और ये बात लड़की जाति के लिए अपमान है। लव का मतलब तो होली किंग होता है ना? नहीं, वो एक सिली थिंग है। देखो, उस लड़की के 3 लवर्स हैं और उसके 17 लवर्स हैं। कैसे देख रहे हैं देखो, लव एट फर्स्ट साइट की तरह। लेकिन वो क्या है ना, लव फॉर फर्स्ट नाइट, इतना ही। बाप रे, सब लोग ऐसे होते हैं? और भी बहुत कुछ है ऐशु। ठीक है, अभी टाइम हो गया, चलो। वहाँ वो बुढ़ा प्रोफेसर मेरे क्लास में जाने तक क्लास शुरू ही नहीं करता है। आई एम वेटिंग फॉर यू मोनिका मैसेज भी भेजता रहता है। चलो चलो। हाय अनु। हाय। क्या बात है अनु, अकेले में बहुत मजे ले रही हो क्या? तुम्हारे साथ कोई लड़का नहीं रहता ना तो देखने लायक नहीं लगती तुम। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें स्टफ मिला क्या? उस चोर वेंकी से मिले 2 हफ्ते हो गए हैं। लास्ट वीक बोल रहा था कि देता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तुझे क्या? मुझे भी नहीं मिला, बट वो इस बार कोर्स स्पोर्ट लेकर आता है ऐसा बोला है। सो हम दोनों मिलकर खूब पार्टी करेंगे। ओह, तुम्हारा क्या है? तुम तो डेली ही पार्टी करती रहती हो। ये जो पॉलिटिशियंस पार्टी चेंज करते रहते हैं ना, तुम वैसे ही बॉयफ्रेंड चेंज करती हो। लाइफ में बचा क्या है, छोड़ो वो छोड़ो। कौशल तुम्हारे रूम में आता है क्या? नो, मैं उसके रूम पर आई हूँ। मेरे लिए सब तैयार करके मेरा वेट कर रहा है वो। अनु, कौशल वहाँ है क्या? छी, व्हाट इज दिस अनु? ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, मैंने बोला था ना तुम्हें। वो यहाँ पर है, ये बात क्यों नहीं बताया मुझे? लिव इट मोनिका, हमारे बीच में ऐसा क्या राज है? तुम्हारे अंदर से लेकर बाहर तक सभी बात को मैं जानता हूँ। शट योर ब्लडी माउथ। मुंह तो बंद हो जाएगा, पर क्या तुम हिस्ट्री को बंद कर पाओगी क्या? पहले हमारे बीच पता नहीं क्या क्या हुआ था, तुम्हें याद नहीं है क्या?
तुम चाहो तो आ सकती हो, मैं दोनों को मेंटेन कर सकता हूँ। तुम सपने में भी ऐसा मत सोचना। ऐसा मैंने पहले क्या नहीं किया, जॉब करने वाला हूँ। अरे यार तुम इतना क्यों डर रही हो? कम ऑन, आज तेरे लिए मैं एक खास आइटम खरीद कर लाया हूँ, जल्दी से आ जाओ। तुम और तुम्हारे स्पेशल आइटम को बहुत बहुत धन्यवाद। ए मोनी, हाँ? मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं किया तुमने? ओ सॉरी मॉम, अच्छा। रिकॉर्ड को डिस्कनेक्ट करके मैं गेम खेल रही थी। अरे मनूस कहीं की, मैं 8 घंटे काम करके घर आती हूँ, तुम्हें मेरा फेवरेट प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला? तुम्हारे अंदर जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। जब देखो तब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बड़ी सी लिस्ट बनाकर बेताल की तरह पूरी लाइफ मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मॉम, मैं भूल गई थी, बोला ना। बेकार में क्यों इतना चिक चिक कर रही हैं? तुम्हें आजकल बहुत गुस्सा आता है। कुछ बोला तो नहीं हुआ, इसीलिए चिल्ला रही हूँ। तुम्हें क्या करना चाहिए था वो मत बोलो। मेरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना सिर्फ तुम उसे भूल जाती हो। आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूलने की आदत हो गई है। फ्रेंड्स के साथ चैट करना हो तो दिन भर चैटिंग चलती रहती है और फोन में घंटों घंटों तक चिपकी रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम केयरलेस हो गई हो। क्यों ऐसा कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं क्या कर रही हूँ? आपके अंदर माता आ गई है तो चिल्ला रही हैं। थोड़ा कूल हो जाइए, इतने हंगामे की जरूरत नहीं। किस्मत खराब है। अरे बाप रे, तेरी माँ ऐसा क्यों कर रही? ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ के अंदर देवी आ गई है। तुम्हारी माँ न्यूज चैनल में कहीं काम कर रही है क्या? इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। What are you doing? आप ये क्या कर रही हैं? हाँ, तुम कितने ज्यादा आलसी हो, घर का एक काम नहीं करती हो, इसीलिए ये कर रही हो। मम्मी, ये बॉक्स को क्यों छेड़ रही हैं? आपको गुस्सा आएगा तो कुछ भी करेंगी क्या? मुझे गुस्सा आता है, तुम्हें कुछ कहो तो तुम सुनती ही नहीं हो। तुम जाओ अपना काम करो, वही करने के लायक हो। तोड़ो तोड़ो, घर में जो भी सामान पड़ा है सब तोड़ो। लास्ट में मुझे भी तोड़ देना, तभी आपको चैन मिलेगा। चैन? चैन मेरी लाइफ में कहाँ है? तुम हमेशा मुझे हर्ट करती हो। घर में आने के बाद भी चैन नहीं है। तुम्हारा बाप तो दुखी करके चला गया। तुम भी बात बात में परेशान करती हो। मेरा जीना ही बेकार हो गया है। बेवजह जी रही हूँ मैं। मन तो होता है कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। समझ नहीं आता क्या करूं। हेलो, क्या कर रही हो बच्ची? नथिंग। अनु ऑनलाइन थी, उससे बात कर रही थी। अरे आज पता है क्या हुआ? मम्मी ने कहा टाइम है तो शॉपिंग कर लो मॉल जाकर। अगर फ्री हो तो आ जाना, दोनों साथ में चलेंगे। KFC में थोड़ा चिकन खाएंगे और शॉपिंग करके घर आएंगे। नहीं यार, मेरा आज बाहर जाने का मन नहीं है। मम्मी के साथ झगड़ा हो गया है। चाहे तो कल कॉलेज खत्म होने के बाद शाम में शॉपिंग के लिए जाएंगे। अरे क्या हुआ, बताओ ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी छोटी सी बात है। सोचती हूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है। हम क्यों जिंदा है, ऐसा सोचना पड़ता है। अरे इट्स ओके डार्लिंग, ये सॉरी थैंक्स ये सब फ्रेंडशिप के लिए नहीं है, ठीक है ना? एनीवे, खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मिलते हैं। ठीक है यार। हेलो मैडम, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। नो थैंक्स, हम मॉर्निंग कॉलेज में ही मिलेंगे। बाय। ओके बाय। एक पप्पी तो दो। ठीक है, मैं खुद ही लेती हूँ। लव यू, मिस यू, बाय बाय। ए मोनी डियर, चीयर अप, कम ऑन ड्यूड। तुम्हारे दिल में जो परेशानी है ना, उसे मैं 5 मिनट में दूर कर देता हूँ। इधर आ जाओ। इसे ट्राई करो। स्वर्ग स्वर्ग लोक में चली जाओगी। ओके गाइस, सी यू लेटर, बाय। यस, कम इन। हाय ऐशु डियर, कॉलेज के लिए तैयार हो गई ना तुम? यस डैडी। तो फिर आज तुम्हारा बर्थडे है। मुझे तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, इसीलिए मैंने आज हॉल वगैरह सब कुछ बुक कर दिया है। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, आजकल बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पार्टी हॉल ढूंढने के लिए मैं कोई फीडिंग बेबी थोड़ी हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ ना, नो मोर चाइल्ड एक्टिविटीज। अरे बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम? ये मेरा 18th बर्थडे है डैड। आई एम बिकमिंग मैच्योर। इतनी बड़ी हो गई हो तो फिर मैं अब तुम्हें कहीं घुमा भी नहीं सकता, फिर तो मैं जल्दी ही बूढ़ा हो जाऊंगा। आप इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे डैड। यू आर ऑलवेज यंग एंड एनर्जेटिक। मेरे पापा हमेशा से ही हीरो हैं। तुम जो बोल रही हो वो सच है। 2 दिन के बाद यू विल बिकम इंडिपेंडेंट। यू कैन डिसाइड एनीथिंग, यू कैन लव एनीवन, यू कैन मैरी एनीवन। वी कांट अपोज यू। इफ वी अपोज इट बी क्राइम।
गीता, इसे पैदा करके इसे सजा देने वाले हम दोनों ही हैं। डोंट से दैट डैड। घर में जिसे प्यार नहीं मिलता वो बाहर प्यार ढूंढता है, घर में जिसे कंपनी नहीं मिलती वो बाहर कंपनी ढूंढता है। मुझे तो ये दोनों बिना मांगे मिला है, आपका प्यार और माँ की कंपनी। इससे ज्यादा और मुझे चाहिए क्या डैड? यू गाइस सब मेड माय लाइफ ग्रेट। थैंक यू सो मच। ये हमारी बेटी है जी, ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, है ना बेटा? आहा, दोनों आपस में मिल गई हो क्या? कुछ भी कहो, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों एक जैसी हो। रहने दो। तुम्हारे 18 बर्थडे पर तुम्हें मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे डॉल, ड्रेस, ज्वेलरी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा सा HD हैंडीकैम दिला दीजिए डैड। HD कैमरा कितना महंगा है तुम्हें पता भी है? कितना भी महंगा हो, आपकी बेटी के प्यार से ज्यादा है क्या? नहीं है। ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। कुछ भी कहो, मेरी बेटी राजकुमारी है। राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि राजकुमारी ही है। तुम्हारी देखभाल मैं अच्छे से करूंगा। गीता, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। तुम लोगों को ड्रॉप करके मैं ऑफिस जाऊंगा। ऐशु, जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, डैडी बाहर वेट कर रहे हैं बेटा। ओके मॉम। राजकुमारी नहीं, मैं युवरानी हूँ। हे हाय भरत। हाय, क्या बात है, सारी ये ब्यूटीफुल बेब्स एक साथ आज इकट्ठा हुई है। तुम्हें बहुत मिस करते हैं बेबी। हे, वो बेबी नहीं है यार, बेबी जैसा देखने वाला बेबी बॉय है। यू आर अ क्रेजी गर्ल। जब तक तुम लोग लड़कों का मजाक नहीं उड़ाती तब तक तुम लोगों का टाइम पास नहीं होता। जितना भी खा लो डाइजेशन नहीं होता, वैसा ही है तुम लोगों का। हे भरत, व्हाट्स अप मैन? व्हाट्स द वीकेंड प्रोग्राम? दिस वीकेंड विल बी अमेजिंग है मोनी। मैंने एक खास अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अक्षय को साथ ला सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों यार? क्या क्यों मतलब? वो मेरी पार्टी है तो मेरे रूल्स। सो हाँ यार, पार्टी के रूल्स तो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। जस्ट शट अप। तुम रूल्स फॉलो नहीं करती हो। वीडियो है मेरे पास, दिखाऊं क्या? हे भरत, इस बार मैं ऐशु को भी बुलाती हूँ। कौन सी आयशु? वो तो बहुत संस्कारी है ना। अरे मोनी, वो एक पार्टी है यार। हम लोगों को मंदिर में जाके भजन नहीं करना है तो। ए सुनो, पार्टी उसे भी बहुत पसंद है बाबा। पसंद होना ही काफी है क्या? पार्टी का सेंस भी तो होना चाहिए। वैसे तुम किसी को भी मत लेकर आया करो, समझी? अरे उसको क्यों ले जाना है? वो तो बहुत संस्कारी बनती है ना। ए तुम चुप रहो। हाँ हे भरत, वो मेरी फ्रेंड है, उसे भी पार्टी करना बहुत पसंद है। लेट हर एंजॉय ना। उसे पार्टी का सेंस नहीं है यार। वो एक इज्जतदार लड़की के जैसे कपड़े पहनकर घूंघट में आ जाएगी वहाँ पर, तो क्या एंजॉय करेंगे? 1947 की मॉडल की तरह। हे यू नो वन थिंग, वो भी बहुत सेक्सी है। तुमने ना उसे ठीक से देखा ही नहीं। अगर वो सेक्सी है तो तुम्हारे पास बैठी लूसी उसे छोड़ती क्या? जैसे रामायण में रावण ने सीता को अपहरण करके ले गया, वैसे ही इसे वो कब का उठा कर ले गई होती। अरे वो हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करती है, उसे छोड़कर मैं कैसे आ जाऊँ? और इतना ही नहीं, उसका 18 बर्थडे भी करीब आ रहा है। एक सरप्राइज देंगे तो कैसा रहेगा? ओके बाय मोनिका। सिया बाय। हे मोनी डार्लिंग, वो आएगी तो वो खुद परेशान हो जाएगी। पार्टी वार्टी उसके बस की बात नहीं है यार। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे आना है तो वो भी आएगी, नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगी। ओ मोनी, मेरी पार्टी बोले तो उसमें थोड़ा स्टैंड, डिग्निटी सब है। उसे कभी बिगड़ने मत देना, बस इतना ही। ओके, तुम एक काम करो, उसे अच्छा सा मॉडर्न ड्रेस पहना कर लाओ और उसे थोड़ा पार्टी के मैनर्स के बारे में भी बता देना। हाँ। इसके बावजूद भी पार्टी में उसके जरिए कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ओके? ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। उसे मैं कैसी रेडी करके लाऊंगी देखना। ओह माय गॉड, उसे देखकर सभी फ्लैट हो जाएंगे, देखना। ओके डार्लिंग, आई विल वेट फॉर यू बोथ। वैसे वो मेरा पर्सनल याद है ना तुम्हें? याद है यार, जब ऐशु को लाने के लिए तुम मान गए हो तो तुम्हारे लिए इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती हूँ। टेक केयर। बाय। अरे यार, इतना टाइट शॉर्ट्स मैं नहीं पहनती हूँ यार, ये सब मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या पार्टी में देवी बन के आओगी क्या? क्या हुआ है यार तुम्हें? 18 साल की हो गई हो तुम, अभी भी बच्चों की तरह नाटक कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मॉम डैड डांटेंगे मुझे। अरे मम्मी पापा के सामने क्यों पहनोगी? अंदर पहन के आ जाओ या फिर बैग के अंदर रख के ले आओ, वहाँ चेंज कर लेना तुम। आजकल ऑलमोस्ट लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं। ऐसा है क्या? ऐसे ही। अरे तुम्हें अपडेट करने के चक्कर में मैं खुद तैयार नहीं हो पा रही हूँ।
देखो ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम चुप रहना। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? तुम्हारा और उसका क्या संबंध है? ए गुरु, वो मेरी दोस्त है। आई विल टेक केयर ऑफ हर। इस तरह का नाटक ना मेरे सामने मत दिखाना। ए चुपचाप फोन रखो। कौन था वो? पता नहीं कौन था। ऐशु बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे बिगाड़ रही हो। उसे शॉर्ट ड्रेस मत पहनाओ और पार्टी में मत लेके जाओ, ऐसा बोल रहा था मुझे। ऐसे कितने लोगों को देखा है मैंने। ए आयशु, कोई तेरे पीछे पड़ा है क्या? अरे नहीं यार, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। और वो कौन था, मैं कुछ भी नहीं जानती। रहने दो, छोड़ो। ये सब अपने दिमाग में लोगी तो वाट लग जाएगी। एक लड़की अपडेट हो रही है, ये देखकर इस बात को लेके सबको जलन हो रही है। कम ऑन लेट्स गो। सर जरा इसे पैक कर देना। हाय आयशु, क्या बात है, अब तक सोई नहीं क्या? मोनिका, आई एम सॉरी यार। किस लिए? व्हाट हैपेंड? मैंने पार्टी में जो किया वो ठीक नहीं था। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था ना, और तो और ऊपर से मैं बियर कभी नहीं पीती हूँ। ऐसे नशे में मैंने सारा खेल बिगाड़ दिया, सबका मूड खराब कर दिया। अरे कोई नहीं, छोड़ो। ये सब सोच करके टाइम बर्बाद मत करो। फर्स्ट टाइम ये सब मामूली होता है। बिगिनिंग में सबको अजीब ही लगता है ना, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे सेट ही हो जाते हैं, तो इतना फील मत करो। पर तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरी वजह से तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा ना। अरे वो सब नशेड़ी हैं, उनमें से कोई सीधा नहीं है। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम तो प्योर गोल्ड हो यार। तुम्हें पार्टी में ले जाकर लगता है कि मैंने ही तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है। एनीवे आयशु, आजकल पता नहीं क्यों तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता। आई लव यू गर्ल, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। 24 आवर्स मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन होता है। हाँ यार मोनिका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारा लाइफस्टाइल और मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, बट मुझे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहने का दिल करता है। तुम्हारे साथ रहने से एक अलग तरह की हिम्मत मिलती है। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में हम पति पत्नी रहे होंगे। ओह, तुम ये कहना चाहती हो कि इस जन्म में हम शादी करके पति पत्नी बन के रहें? नो नो नो, नॉट लाइक दैट। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम अपने पति के साथ कहीं दूर जाकर सेटल हो जाओगी, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? बस इतनी सी बात। एक काम करते हैं, हम एक ही लड़के से शादी कर ले क्या? लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, तुम बच्चा पैदा कर लेना। मैं लाइफ में हमेशा फ्री रहना चाहती हूँ। वीकेंड के टाइम तुम्हारे बच्चों के साथ पार्क में जाके उनके साथ बहुत खेलूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, हफ्ते में 3 दिन तुम्हें अपने पति को मेरे घर भेजना पड़ेगा। लाइफ में एंजॉयमेंट भी तो जरूरी है ना। भेजने की बात तो छोड़ो, हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। एनीवे, पार्टी कैसी लगी? पसंद आया ना? एंजॉय किया कि नहीं? लास्ट सीन को छोड़ के सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन एक शौक की बात है। तू क्या है यार, सेक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी? जरा भी आगे पीछे नहीं सोचा क्या? वो भी हर किसी के साथ सेक्स करना इतना आसान थोड़ी ना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। एक्सपीरियंस आने तक सारी लड़कियों को ऐसा ही लगता है, और उसके बाद सब कॉमन हो जाता है। कुछ लोग बाहर दिखाते हैं तो कुछ लोग नहीं दिखाते, बस इतना ही। आज के जमाने में ये सब कॉमन है। ऐसी बात है क्या? मेरे लाइफ में सेक्स मतलब मसाला डोसा खाने जैसा है। इसमें घबराने जैसी क्या बात है? सारे संबंध जो एक दूसरे के साथ हैं वो सेक्स की वजह से ही हैं। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अरे तुम तो बहुत कुछ जानती हो, पर तुमने ये सब चीजें कहाँ से सीखी यार? जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब सीखा। इसमें ऐसा तो कोई सिलेबस नहीं था। यस माय डियर आयशु, बट लाइफ में बहुत कुछ है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तब मेरा ट्यूशन मास्टर मुझे सेक्स के बारे में पढ़ाता था। तुम्हें मैं क्लास की लड़कियों में टॉप स्टूडेंट बना दूंगा, ऐसा बोलकर वो मेरे साथ अपनी हवस मिटाता था। पूरे 1 साल इस्तेमाल किया। इन सब के बारे में मुझे जो पता है वो सब कुछ उसी ने सिखाया है मुझे। रियली? वैसे इस उम्र में तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस, ऊपर से उस समय तुम बहुत छोटी बच्ची थी ना, डर नहीं लगा क्या तुम्हें फर्स्ट टाइम? वो मेरा फर्स्ट टाइम था, ये तुम्हें किसने बताया? जब मैं 12 साल की थी तब मेरी वर्जिनिटी खो चुकी थी। क्या बोल रही हो तुम? हाँ यार, सच है। उस वक्त और अब भी हम बच्चे ही हैं। मैं नाटक में भाग लिया करती थी,
उस दिन माँ बाप का खेल खेल रहा था और मैं माँ बनी हुई थी और बाप के रोल में रवि नाम का लड़का बन गया। वो मुझसे 5 साल बड़ा है। हम दोनों के ब्रेकअप होने के बाद उसने शादी करके अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। उसके बगल में नवीन नाम के लड़के का घर था। उसके घर में बड़ा कोई नहीं था, वो हमारे दूर का रिलेटिव है। उस दिन वहाँ अरुण के साथ माँ बाप का खेल खेल रही थी। मुझे अभी भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, उसे भी मैं एक खेल समझ के चुप रह गई। इट वॉज द फर्स्ट सेक्स प्ले ऑफ माई लाइफ। अरे मुझे बहुत तकलीफ भी हुई, मैं बहुत चिल्ला रही थी। उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। चिल्लाओ मत तुम, माँ बाप रूम में जब ये सब करते हैं तो कोई चिल्लाता है क्या? नहीं चिल्लाता है ना। अगर तुम चिल्लाओगी तो तुम्हें खेलना नहीं आता है, ये कह के तुम्हें इस खेल में कोई शामिल नहीं करेगा। आज के दिन बर्दाश्त कर लिया तो हम हर हफ्ते इस तरह का खेल खेल सकते हैं, ऐसा बोला था उसने। मैं तो उसकी सारी बातें सच समझ गई, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। एक दिन ब्लड आ गया, उसे देखकर बहुत चिल्लाई। वो बहुत डर गया था और फिर से मेरा मुंह बंद कर दिया। बाहर के लड़के क्या हो गया बोल के चिल्ला भी रहे थे। उसने कहा माँ गलत करती है तो बाप डांटते नहीं है क्या, तब माँ चिल्लाती नहीं है। ऐसा बोलकर उसने आधा घंटा और बर्दाश्त करने को कहा और सबको भेज दिया। वहाँ के लड़के भी भरोसा कर गए। उसके बाद जब भी वक्त मिला हम माँ बाप का खेल खेलने लग जाते थे। पहले मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था पर बाद में बर्दाश्त करने लग गई। धीरे धीरे आदत हो गई। ए मोना, इतनी देर रात तक तुम किसके साथ चैट कर रही हो? माँ वो मैं ऐशु के साथ बात कर रही हूँ। आंटी मैं हूँ ऐशु, डोंट वरी, मैं स्पेशल क्लास के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आधी रात हो गई है, अब सो जाओ। आजकल के जमाने में लड़कियों को मोबाइल मिलना ही काफी है। व्हाट्सएप फेसबुक पर रात भर चैट करती रहती हैं ये। क्या यार, तेरी मॉम भी इतना क्यों चिल्ला रही है? उनका हमेशा का है, कभी भी भूत सवार हो जाता है उनके ऊपर। एनीवे आयशु, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन तुम होशियार रहना। ये फेक लवर्स से, फेक वेल विशर्स से, इनसे तुम जरा दूर रहना। मेरे प्रोटेक्शन के लिए जब तुम हो तो मैं क्यों होशियार रहूं? मोनिका, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? टाइम हो गया है, चुपचाप सो जाओ। ओके मोनिका, हम मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, लव यू, Bye. मिस यू, बाय बाय। Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Yes, I can see you. टंटना। हाय फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं इस दुनिया के 2 सुपरस्टार्स को। एक ये है और एक हूँ मैं। तो बताइए हम दोनों नए वीडियो कैमरे में कैसे लग रहे हैं? यस, मेरा नया कॉस्टली वीडियो कैमरा है। मेरे डैडी ने बर्थडे पे मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया है। मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल, इसके डैडी तो इससे बहुत प्यार करते हैं और ऊपर से मुझे भी बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं इसके घर जाती हूँ तो वो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं। आई लव हिम टू, ही इज अ वेरी हैंडसम मैन। सारे बच्चों के लिए उसके पिता ही उसके हीरो होते हैं, उसी तरह मेरे लिए भी इसके पापा ही हीरो हैं। हे, बस करो, इतना काफी है। अब जरा ब्रेक ले लो। अभी हम क्या करेंगे? स्ट्रिप डांस करेंगे क्या? कम ऑन, चलो कम। छोड़ो, मैं नहीं, तुम जो चाहे करो। ओके। ए नहीं, बाय मिस्टेक मेरे मॉम डैड आ गए तो हाँ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ए मोनिका, हम दोनों मिलकर अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्री बनाए। उसमें हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी पर्सनालिटी, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोलती हो? ओके, बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे फ्रेंड्स जब देखेंगे तो उनकी धड़कनें रुक जाएंगी। ठीक है, शुरू करें क्या? फर्स्ट तुम करो, बाद में मैं करती हूँ। क्या बात है यार, मैं और तू दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं। जल्दी आ जाओ। रुको, पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करो। ओके। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोनिका। डेट ऑफ बर्थ अगस्त 12, 1992। मैं यूरानी कॉलेज में 2nd PUC पढ़ रही हूँ और पूरे कैंपस में मैं फेमस हूँ।
एक हिसाब से मैं सेलिब्रिटी ही हूँ। पढ़ाई में भी कुछ कम नहीं हूँ। स्पोर्ट्स तो मेरी जान है। हमेशा डिस्टिंक्शन आता है मुझे। मेरी सिंह राशि है। सबके साथ हमेशा घुल मिल जाती हूँ मैं। सबके दिमाग को पढ़ भी लेती हूँ। किसी बात को लेके परेशान नहीं होती। अरे यार तुम चुप रहो ना, मुझे एम्बैरेस मत करो। Then I'm also faithful, loving, creative and बिल्कुल broad-minded. टीवी एंकर लग रही हो। ओके देन मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मॉम मुझे बहुत पसंद करती हैं। मेरे पापा, मेरे ओरिजिनल पापा कहाँ हैं ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। जब मैं बच्ची थी तब मेरी माँ को छोड़ के चले गए थे। मेरे स्टेप फादर का नाम है प्रकाश और अभी वो जेल में है। मेरे 13 साल से 15 साल पूरे होने तक 2 साल तक कंटिन्यूअसली मुझे सेक्सुअली हैरेस किया था उन्होंने। छी, मुझे कभी अपनी बेटी की नज़र से नहीं देखा, लवर की नज़र से देखता था। उसने मेरी माँ से शादी इसीलिए की ताकि वो मुझे पा सके। मैंने ये मैटर अपनी माँ से बताया। माँ का कहना था कि मैं चुप रहूं। अगर ये बात किसी को नहीं बताएंगे तो हम खुशी से रह पाएंगे, नहीं तो हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आगे चल के सुधर जाएगा। लेकिन नो यूज, वो आदमी बदलने वालों में से नहीं था। माँ को छोड़ने का उसका दिल बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लास्ट में मैंने पुलिस कंप्लेन किया। वो अभी जेल में है। उस दिन से माँ मुझ पर गुस्सा करती है। बेचारी, वो भी क्या ही करेगी, हेल्पलेस। काम करने का दिल नहीं करता है। अभी वो ज़बरदस्ती काम कर रही है। ये लड़के और आदमी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे देख के पागल हो जाते हैं। मेरे करीब आने की ख्वाहिश रखते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट उस ख्वाहिश में मुझे सिर्फ दिखाई देता है सेक्सुअल शेड्स। मुझे आज तक किसी ने अपने सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। सब लोग दिखावे का, प्यार मोहब्बत का बस नाटक करते रहते हैं। मैंने अपने बचपन में ही यहाँ के लोग, यहाँ की दुनिया क्या है समझ गई थी। उस बात को लेके मैं कभी टेंशन नहीं लेती हूँ। ऐसे जिंदगी जी रही हूँ। बाहर दिखाने में मैं बहुत बोल्ड हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर भी एक सेंसिटिवनेस भी है। ये कोई भी नहीं जानता है। ऐशु, बाहर आओ, देखो कोई आया है बेटी। हाय छोटू, क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम मेरे घर पर आ गए हो? हाथ में बुके भी लेकर आए हो, बात क्या है? बात है इसीलिए तो आया हूँ। मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू छोटू। अरे अरे, मुझे थैंक यू मत बोलो। ये बुके मैंने नहीं दिया है दीदी। एक लड़के ने बुके तुम्हें देकर विश करने को कहा था। ऐसा है क्या? हाँ। कौन है वो? दिखने में कैसा है? दिखने में तो अच्छा ही था, पर मेरे जितना हैंडसम नहीं था। कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बेवकूफ लड़के। बाप रे, अब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे ट्यूशन जाना है, बाय। अरे यार देखो ना, कौन है ये अननोन नंबर? ये फ्लावर्स, ये नंबर, ये सब देख के तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। अरे पगली, डर क्यों रही हो? लाउड स्पीकर ऑन करो। हेलो, विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐश्वर्या। सॉरी, आप कौन है? इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे 18 इयर्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हें प्रपोज करने के लिए कितने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था। प्यार की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब तुम मैच्योर हो गई है ऐशु। हर रोज मैं तुम्हें याद करता हूँ। वक्त आने पर तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। वहाँ मोनिका है क्या? हाँ हाँ, वो यही है। दे दो उसे। हेलो। मैंने तुझे समझाया था ना कि ऐशु को शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनाने का, पार्टी में नहीं ले जाने का, ड्रिंक नहीं पिलाने का। मेरी बात तेरे भेजे में नहीं आती है क्या? खुद तो बिगड़ गई हो, ऊपर से उसे भी बिगाड़ रही हो। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है।
आइंदा उसके साथ दोस्ती नहीं करने का, इस तरह का गलत कल्चर नहीं सिखाने का, समझी क्या? ए, तू है कौन? डरपोक की तरह फोन पर धमकी दे रहा है क्या? अगर हिम्मत है ना तो सामने आकर बात कर। आयशु मेरी क्लोज फ्रेंड है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, वैसे भी तुझ जैसों से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अब चुपचाप फोन रख। कौन है ये? लव प्रपोज की बातें कर रहा था मुझसे। कौन है ये? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। अरे इतनी सी बात पर कोई डरता है क्या? चलो यार, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं और काटने वाले भौंकते नहीं। तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। हाय, ये हाथ में क्या है? मेरी क्यूट डॉल। बहुत सुंदर है। मतलब फिर वैसा मामला है? किसके साथ चैट कर रही थी? यार वो एक नया लड़का है, अजय नाम है, बहुत स्मार्ट है। ऐसा है क्या? तो फिर कैच कर लेना था ना यार। ए, हमेशा ऐसे ही बोलती हो ना। सच में यार वो लड़का बहुत हैंडसम है और वो क्रिकेट प्लेयर भी है। उसका प्रोफाइल देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। मुझे तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। सच कहूँ उसकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो फिदा हो गई हूँ। अरे रे 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 रे, ऐसी बात है? शादी करने वाली है क्या? ए, तुम्हें भी उसकी प्रोफाइल देखनी चाहिए। शेषाद्री कॉलेज में वो पढ़ता है। मेरी तरह वो भी कॉलेज में सेलिब्रिटी है। देखती हूँ, रुको। उसका प्रोफाइल क्या है? अज्जू क्रिकेटर के नाम से है। हाँ, मिल गया। बट फोटो तो नहीं है। हाँ यार, लेकिन उसका फोटो मेरे पास है, अभी भेजती हूँ। दिखने में हीरो की तरह है ना? थोड़ा सा, सिर्फ नाक वैसी लग रही है। वेबकैम नहीं है क्या उसके पास? है तो सही, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए कैमरा खराब हो गया है। उसके बारे में ज्यादा पूछने का समय नहीं मिला, पर वो हमारे कॉलेज की तरफ कभी कभी आता जाता रहता है। हमारे कॉलेज में शायद उसके फ्रेंड्स हैं। वो कॉलेज हमारे कॉलेज से इतना भी दूर नहीं है, पास ही तो है। शायद तुम्हें वो जानता है, तुमसे बात करने के लिए मुझसे कह रहा था। यार तू भी उससे बात करना। देखती हूँ, बात कर लूंगी, कभी बोर होते वक्त या कभी टाइम मिला तो। ओके, जैसी तेरी मर्जी। ओके, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। Hi, I am Aishwarya. Today is January 17, 2015. This is my video diary. और ये है मेरा रूम। बहुत क्लीन है ना? रूम साफ सुथरा रखना मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं जहाँ पर भी रहती हूँ ना, उस जगह को साफ सुथरा रखना पसंद करती हूँ। ये है मेरा साम्राज्य और मैं यहाँ की महारानी। This is my teddy bear. So cute है ना? But this is not my favorite teddy bear. My favorite teddy bear is Belly Bear. वो अभी यहाँ पर नहीं है, कहीं और है। अभी I am going to introduce my whole house to you. First हम किचन की ओर जाएंगे। ये हमारा किचन है और यहाँ की महारानी है मेरी माँ। ये है मेरी माँ, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेवरेट मदर। मेरी माँ मुझे बहुत पसंद है। मैं जो चाहती हूँ माँ वो बना के देती है। क्या है ऐशु, क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये है लाइव रिकॉर्डिंग मॉम। ये वीडियो डायरी है, लाइव डॉक्यूमेंटेशन। बाद में जब इसे देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। हे भगवान, ये आजकल की लड़कियां भी ना जब देखो फोन में ही बिजी रहती हैं। ये है मेरे घर का हॉल। छोटा है पर ब्यूटीफुल है। हम जहाँ रहते हैं वो डॉलर्स कॉलोनी है। मेरा एरिया मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काम और पीसफुल माहौल है। अब हम बरामदे में जाएंगे। ये है हमारे घर का बरामदा। यहाँ बात करने के लिए, टहलने के लिए, खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फोन पर बात करने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। मेरे डैडी और उनके दोस्त यहीं पर आकर पार्टी करते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स भी यहीं पर पार्टी मनाते हैं। मेरे डैडी अभी यहाँ नहीं है, मैसूर में काम करते हैं वो। एवरी वीक वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मेरे डैडी काम करने के लिए यहाँ से जाते हैं और 3 महीने के बाद वो यहाँ ट्रांसफर ले लेंगे। वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय। Hi, हाय अज्जू क्रिकेटर। I'm not Ajju. My name is Ajay. आई नो। Oh,
इज इट? लेकिन कैसे? मेरी फ्रेंड लूसी तुम्हारे बारे में बता रही थी। मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई थी तो चैटिंग करने के लिए बैठ गई। ओह माय गॉड, लूसी ने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ बात करने का मौका दिलाया। सो योर गुड नेम प्लीज? मोनिका। वाह, नाइस नेम। वन सेकेंड, तुम्हारा प्रोफाइल चेक करता हूँ। वैसे तुम शेषाद्री कॉलेज में स्टडी करते हो ना? हाँ बिल्कुल, यस। मेरा यूरानी कॉलेज है। वाह, आई एम लकी। वैसे हमारे कॉलेज बहुत दूर नहीं है। बगल में ही है। या वेरी नियर। तो क्या तुम कॉलेज में क्रिकेट खेलते हो? यस। अब तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं है क्या? पसंद है लेकिन ओह, थोड़ा सा। आई सी। वहाँ क्रिकेट ग्राउंड के पास कैफे डे है ना, वहाँ जाते रहते हैं मैं और मेरे फ्रेंड्स। ओह, ऐसा है क्या? एक हिसाब से वो मेरा अड्डा है। मोस्टली मैं वहाँ आता रहता हूँ। जरूर मैंने वहाँ तुम्हें देखा होगा। मैं भी। ठीक है, तुम अपने वेबकैम को जरा डाउन करोगी क्या प्लीज? किस लिए? सिंपली तुम्हारा बस चेहरा ही दिख रहा है। सो इसीलिए कहती हूँ सारे लड़के एक जैसे ही हैं। चेहरा दिख रहा है ना, और क्या दिखना चाहिए? ओह, लगता है तुम गलत समझ रही हो। अब मेरा मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना कि वो जाने दो, छोड़ो। अगर तुम्हें परेशानी है तो कोई बात नहीं। परेशानी कुछ नहीं है, वो बस ठीक है। अब ठीक है ना? ओह, बहुत अच्छा है। इतनी सी बात पर तुम टेंशन में आ जाती हो। एनीहाउ, नाइस ड्रेस। थैंक्स। यू वेलकम। सो तुम्हारा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है ना? हाँ, वो मेरा बहुत जान खा रहा था, इसलिए उसे तोड़कर बाहर फेंक दिया। ऐसा है क्या? मैंने सुना है तुमने भाई को भिजवाकर उसे ठीक करवा दिया। अब हाँ, मेरे भाई ने तोड़कर बिना वजह मेरे पर इल्जाम लगा दिया। वो हमेशा ऐसा करता है। और बताओ। तुम्हारे कॉलेज में तो तुम्हारी हवा चल रही है। फीमेल फैंस कुछ ज्यादा ही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्रिकेट प्लेयर हो ना, ये कॉमन है कि लड़कियां तुम पर मरेंगी ही। एक हिसाब से ऐसा ही है, बट मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ, नॉट क्वांटिटी। ओह अच्छा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। रियली, इट्स नॉट अ जोक। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके, जाने दो, छोड़ो। सो आज पार्टी है ना? तुम भी जा रही हो? अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया, सोचना है। जाना है तो मुझे भी बताओ, मैं भी आ जाता हूँ। हम दोनों मिल सकते हैं। मैं दिखने में कैसा हूँ तुम भी देख सकती हो। तुम कैसे लग रहे हो मैं जानती हूँ। ऐसा है क्या? लेकिन वो कैसे? मेरे अंदर इमेजिनेशन कैपेसिटी है, इसीलिए सब सामने आ जाता है। तो फेंक रही हो। बड़ा वाला फेंकती हो। लूसी ने मेरी फोटो दिखाई होगी, है ना? नो। लड़कियों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ क्या? किसी एक मामले को 1 घंटे में वर्ल्ड पब्लिश कर देती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। सच कह रहा हूँ ना? हाँ? लूसी ना तुम्हारे बारे में बता रही थी, सुदीप के जैसे दिखता है, ऐसा बोल रही थी वो। वो हमेशा ऐसा बोलती है। कभी सुदीप के जैसा दिखता हूँ तो कभी सुदर्शन के जैसा। हमेशा ऐसा ही बोलती रहती है। पर तुम्हें एक बात पता है? मैं अक्षय कुमार के जैसा दिखने की कोशिश करता हूँ। सुपर। ये सब तो बात की बात है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कहाँ होता है। जाने दो, छोड़ो वो सब। पुअर गाय। ओके, तुम पार्टी में आ रही हो कि नहीं? मे बी। फिर हम कहीं और मीट कर लेंगे, है ना? मे बी। तुम ना हर बात पे ही मे बी बोलती हो। मुझे भी अपना दर्शन दो यार, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। सो डोंट मिस, प्लीज कम, बिलीव। ओके। ओके देन, सी यू, बाय। बाय। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। ओ मैं बेबी डोलम सोने दी, हो बेबी डोलम सोने दी। हाँ, हाय डार्लिंग। हाय। कहाँ हो डॉल? घर पर हूँ। मैं भी बाहर कहीं जा रही हूँ। कहीं मतलब? किसी से मिलने जा रही हूँ मैं। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अभी बता रही हूँ ना। कौन है वो? क्या कहानी है?
वो एक लड़के से मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई है। इवनिंग में फेस टू फेस पार्टी में मिलेगा ऐसा बोल रहा था, इसीलिए उससे मिलने के लिए मैं जा रही हूँ। फिर भी वो कौन है, क्या है, इस बात को जाने बिना ऐसे ही चली जाओगी? अरे पगली, मैं क्या उसके साथ हमेशा के लिए जाने वाली हूँ? बस ऐसे ही मिलने के लिए जा रही हूँ बस। एनीवे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ए डोंट वरी डार्लिंग, वो एक जेंटलमैन की तरह दिख रहा था। बोल रहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज मिल लो मुझसे। रुको देखती हूँ। और वैसे भी मैं कैसी हूँ तुम जानती ही हो ना। ओके ओके ठीक है, अच्छा मैं कल मिलती हूँ तुमसे। बाय बाय। बाय। हाय वीडियो डायरी, आई एम ऐश्वर्या। आज मैं क्या बोलूंगी पता नहीं, आज मूड ठीक नहीं है, पर कुछ बोलने का दिल कर रहा है। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इस बात को सोचूं तो टेंशन होती है मुझे। मेरे पेरेंट्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ अबाउट देम। फिर भी मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ना, मेरे फ्यूचर के लिए। पहले मैं एक पागल के जैसा बर्ताव कर रही थी, और देखा जाए तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। मुझे अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छी सी नौकरी करके अपनी मॉम डैड का ख्याल रखना है। मेरे अलावा और उनका है कौन? चाहे वो बेटा हो या बेटी, सब कुछ मैं ही हूँ। कहीं मेरी शादी भी हुई तो मेरे मॉम डैड को मेरे साथ ही रहना होगा, उन्हें अपने साथ ही रखने का दिल होता है। मेरी शादी होने के बाद वो मेरे साथ रहें, मेरे दिल की यही इच्छा है। मुझे बहुत प्यार करने वाला लड़का चाहिए। वो लड़का मेरा ख्याल एक बच्चे की तरह रखे। वो एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की तरह ही मेरे माँ बाप का ख्याल एक बेटा बनकर करे। बस यही इच्छा है मेरे दिल की। ऐसा लड़का मेरा लाइफ पार्टनर बनकर रहेगा तो काफी है। जैसा लड़का मैं चाहती हूँ, पता नहीं वो मिलेगा या नहीं। सच्चे मन से मांगो तो भगवान जरूर देते हैं। नो नो नो, मैं देखती हूँ मेरे भाग्य में क्या है। हेलो मोनिका। हाय ऐशु। ऐशु टाइम कितना अरे हुआ? सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ यार, आज संडे है ना, इसीलिए। ओह, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब नहीं, दिमाग खराब हो गया है। इंसानों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या हो गया? तुम्हें बताया था ना, मैं पार्टी में किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो वहाँ आया ही नहीं, बस ऐसे ही वापस आ गई मैं। सो व्हाट? उस बात को लेकर तुम टेंशन में आ गई क्या? पार्टी में मैं उस लड़के से मिलने के लिए स्पेशली मेकअप करके गई थी। हाँ, समझ गई। तेरा मेकअप बेकार गया उस वजह से, या फिर उसने तेरा मेकअप नहीं देखा इस वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे आना था तो बोल देता, अगर नहीं आना था तो भी बोल देता। किसी को बुलाकर धोखा क्यों देना? 4 घंटे मैंने उस लड़के का वेट किया था, पर वो पागल आया ही नहीं। अरे लड़कों का काम ही ऐसा होता है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ ही गया होगा। आजकल का तो यही ट्रेंड बन गया है। अच्छे दिल वाले लड़के कहीं मिलते ही नहीं, सब झूठे अतरंगी ऑनलाइन ही मिलते हैं। हम ही उनके पीछे जा रहे हैं, तो हम ही गलत हैं। टपोरी कहीं का। तो छोड़ो, जाने दो उसे। तो आज का क्या प्लान है? अभी तो कुछ फिक्स नहीं हुआ। अच्छा ऐसी बात है, तो वो सब छोड़ के फ्रेश होके तुरंत मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए हम दोनों ने साथ में कोई मूवी भी नहीं देखी। कहाँ? कौन सी फिल्म देखने जाएंगे? ओराइन मॉल में मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी फिल्म देखने जाए। ओ, वो तो यश की फिल्म है ना? ही इज वेरी हैंडसम ना। देखते हैं उसने कैसा काम किया है। ओके, अब चैट करके टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, जल्दी से तैयार होकर मेरे घर आ जाओ। ओके ओके, बाय बाय, सी यू। हाय डार्लिंग। हाँ बोलो। ओ, टेंशन में क्यों हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो, क्या हुआ? मुझे वहाँ बुलाकर तुम खुद नहीं आए, ये तुम लड़कों की बीमारी हो गई है। ओ, अरे वो क्या है ना, सच में मैं जस्ट शट अप, बात मत करो मेरे सामने। अरे मेरी बात तो जरा समझो प्लीज। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वेट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है तुम्हें क्या पता? हंसना बंद करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इज इट? मेरा हंसना तुम्हें बुरा लगता है क्या? वैसे जब तुम गुस्से में होती हो बहुत सुंदर लगती हो।
तुमने क्या कहा? इंतजार करवाना लड़कों की बुरी आदत है। तुम्हें बताओ, जब लड़कों ने लड़कियों को बुलाया हो और लड़कियां टाइम पर उनके पास आ गई हो, ये लड़कियों को अपने प्यार में फंसाने का मसला है डार्लिंग। उसके बाद देवदास के जैसे हाथ में दारू की बोतल को लेकर 20 सड़कों पर गाना गाकर प्यार में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले एक सच्चे दिलवाले हैं लड़के। हाँ बस बस बहुत हुआ, अब बंद करो अपनी फिलॉसफी। जब तुम्हें मुझसे मिलना ही नहीं था तो आने के लिए क्यों बोला था? जब एक बार जुबान दे दिया तो किसी और को वक्त नहीं देना चाहिए। इतना कॉमन सेंस नहीं है? तो तुम्हारी बात खत्म हो गई या अभी कुछ बची है? और क्या बचा है? जो करना था कर दिया, अब फिर बात करने क्यों आए हो? मैं वहाँ आया था। क्या? यस, मैं वहाँ आया था। झूठ मत बोलो वरना मार डालूंगी तुम्हें। कहानी सुनाकर बात घुमाने में लड़के एक्सपर्ट होते हैं। बहुत हो चुका मोनिका, प्लीज स्टॉप। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पार्टी में आया था। मतलब तो फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? सच बताओ। मैं पार्टी में आया था, ये सच है। मैं तुमसे मिल नहीं पाया, ये भी सच है। वैसे मैं बताता हूँ कि तुम पार्टी में पिंक टॉप, ब्लैक स्कर्ट, हाई हील्स, ब्लैक चेन बैग लटका कर आई थी ना? हाँ यार, तुम वहाँ आए थे क्या? यस, मैं वहाँ आया था। उस ड्रेस में तुम सेम वीनस की तरह दिख रही थी। तो फिर मुझसे क्यों नहीं मिले तुम? मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हो रही थी पता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। लेकिन मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ। मैं अगर वहाँ आता तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे जलन रखते, इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे रख लिए। बट रियली यू आर सेलिब्रिटी, वो तुमने आज साबित कर दिया। वैसे आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? दोपहर में आयशु के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। ओह, कौन है वो ऐशु? उसका नाम है ऐश्वर्या, मेरी क्लोज फ्रेंड है। ओह, तुम्हारी फ्रेंड मेरी भी फ्रेंड हुई ना। एक बार उससे परिचय करवाओ ना। वैसे तुम दोनों कौन सी फिल्म देखने जा रही हो? मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, रॉक स्टार यश की। ओह, उसकी है क्या? मुझे भी उसकी फिल्में बहुत पसंद हैं। ऐसा क्यों? यश तो बहुत अच्छा दिखता है ना। मेरे जैसी लड़कियां तो उस पे मरती हैं पता है। अरे वाह, मेरे जैसा उसे क्रिकेट खेलना आता है क्या? एक्टिंग तो सभी करते हैं। उसका नाम ले रही हूँ तो तुम्हें जेलसी हो रही है। अरे बाप रे, मुझे क्यों जेलसी होगी? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। तो फिर और क्या, तुम यश की फिल्म देखने जा रही हो ना? मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। तुम क्या कहने को बोल रही हो? जाने दो, कुछ वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, डोंट वरी। वो कब होगा? जितना जल्दी हो सके। मेरा भी मन है तुमसे मिलने का। तो फिर आज शाम को मिले क्या? आज? हाँ बिल्कुल। तुम्हें फिल्म देखने के लिए टाइम मिल रहा है, मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्या? हे प्लीज डोंट से नो। अरे देखो, कल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। कम से कम आज का प्लान तो फेल मत करो। ओके। लेकिन फिल्म से वापस लौटने तक शाम के 7 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं 7:30 के बाद ऑनलाइन आता हूँ। उसके बाद हम बात करके मिल लेंगे, ठीक है ना? ओके ठीक है, आती हूँ। दैट्स ग्रेट। लेकिन कल की तरह अगर तुमने धोखा दिया क्या तो करोगी? तुम्हें जान से मार डालूंगी। नो मोनिका प्लीज, इस गरीब पर कुछ तो दया करो। बाय। ओके बाय। हाय, कहाँ हो तुम? ऑन द वे, जस्ट 2 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें कितना फोन किया, तुमने उठाया नहीं। साइलेंट में था ना। और ऊपर से मैं अजय से चैट कर रही थी। कौन सा अजय? कल जो पार्टी में बुलाकर नहीं आया, उसके बारे में बोल रही हो? हाँ यार, वो बहुत अच्छा लड़का है यार। उस दिन वो पार्टी में आया था। पर वो तुमसे मिला क्यों नहीं? अरे वो शर्मा रहा था। क्या 4 घंटे? अरे वो ऐसी बात नहीं है, साधु के जैसा बात करता है। ऑनलाइन हम चैट कर रहे थे, तब उसने अपने बारे में बताया। मुझे तो बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। ही इज वेरी सेंसिटिव। ऐसा क्या? मैंने कल रात कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन सी चप्पल पहनी थी, ये सब कुछ डिटेल याद है उस लड़के को। ऐसा है क्या? तो अब क्या कह रहा है? शाम को मिलने की बात हुई है, मैंने भी ओके बोल दिया। अरे एक बार तुम उसके बारे में जान चुकी हो, फिर भी मिलने के लिए सोच रही हो? हाँ यार, स्वीट है वो। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो खुद कंफ्यूज हो गया था। उससे मिलने के लिए मैंने ही बोला है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम अभी कहाँ पहुँची? पंछियों की तरह कहाँ से चल के आ रही हो तुम? पंछियों की तरह तुम्हारे सामने चल कर ही आ रही हूँ। चैट करना छोड़कर नजर तो उठाओ। क्या हंस रही हो? अरे वहाँ क्या कर रही हो? आओ। हाय डियर। हाय। क्या बात है, इतना फ्री होकर बैठी हो? रिलैक्स करने की सोच रही थी। कैसी लगी? एंजॉय किया क्या? या
किस थिएटर में गई थी? पीवीआर, ओरियन मॉल। कैसा था सिनेमा? सुपर। पूनी डियर, तुम्हारे साथ में कौन है? मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरी क्लोज फ्रेंड है ऐश्वर्या, उसके साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। वो ऐशु यही है। ओह, हाय ऐश्वर्या, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। वैसे तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आई फील वेरी हैप्पी, जैसे कि ऐश्वर्या से मिला ऐसा लग रहा है। एक्टर अभिषेक बच्चन से बात करने की औकात नहीं है हमारी। इट्स ओके। बाय द वे, मेरा नाम अजय है, मोनिका का फ्रेंड हूँ, पता है ना? मैं और मोनिका हमेशा ऑनलाइन में ही बात करते हैं। तुम दोनों को डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लगता। ओह, तुम बहुत अच्छे से बात करती हो यार। तुम भी बड़ी होशियारी से बात करते हो। सो, आज तुम दोनों मिलकर क्या करने का सोच रही हो? कुछ खास तो नहीं। ऐशु आज घर जा रही है। ऐशु डॉल, टाइम हो रहा है। आंटी तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही होंगी। जाओ जाओ। ओके ओके, ठीक है, मैं चलती हूँ। सी यू अजय, See you. सी यू मोनिका। बाय। ए, संभल के जाना, घर पहुंच के मुझे कॉल करना। ओके। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त तो बहुत अच्छे से बात करती है। बहुत अच्छी लड़की है, सॉफ्टी है, सब लोग उसे पसंद करते हैं। मुझे भी बहुत पसंद आई। ऐसा है क्या? ठीक है, अब ऐसे ही चैट करते रहना है क्या हमें? चैट करते करते हम दुनिया को भूल जाते हैं ना, वो भी एक स्पेशल लड़की के साथ। हम एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं? हाँ यार। अगर लॉग आउट करोगे तो तैयार हो के आ जाऊंगी। ओह श्योर, तुम आ रही हो इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओगी ना? अरे लेकिन हम कहाँ मिलेंगे ये तो डिसाइड ही नहीं किया। सेम, डॉलर्स कॉलोनी कॉफी डे। ओह, कॉफी डे, हाउ रोमांटिक। बट वी आर नॉट लवर्स। ओह, तुम्हें पसंद नहीं है तो बताओ। सोचा हम दोनों के लिए करीब है इसलिए बोला था। ए, जाने दो, छोड़ो ना, मजाक कर रही थी। ओह, मैं बहुत तंग कर रही हूँ ना तुम्हें? शरारती लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। उनकी बातें मुझे और भी पसंद आती हैं। ऐसा है क्या? मैं एक लड़की हूँ, बातें करना इतना आसान नहीं है। हाँ मोनिका, अरे मैंने तो मजाक किया। किसी भी वजह से मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वैसा लड़का मैं नहीं हूँ। आई नो डैट। तुम और लड़कों की तरह शरारती नहीं हो। रियली, यू आर अ जेम। ओह, थैंक्स अ लॉट मोनिका। तुमने जो मुझ पर भरोसा किया उतना ही काफी है मेरे लिए। मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ अजय, और उसी के लिए मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है ना? आई एम लीविंग नाउ। ओके, अगर तुम अभी निकलोगी तो 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगी। मैं अपनी कार में पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहीं पर आना, हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ ओके, बाय। बाय। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना हिक मुझे मिलती नहीं। जे मैनू यार ना मिला ते मर जावा। हाय अजय। हाय, आप कौन? मैं हूँ ऐश्वर्या, मोनिका की फ्रेंड। कल उसके घर में मैं तुमसे चैट कर रही थी ना? मोनिका के घर में? ओह ऐश्वर्या, कैसे हो तुम? मोनिका कहाँ है? मैं भी तुमसे वही बात पूछना चाह रही थी। मोनिका ने तुम्हें कॉल किया था क्या आज, या फिर तुम उनसे मिलने गए थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन उसने अब तक मुझे कॉल नहीं किया। बात क्या है? कुछ हुआ क्या? अजय, आज सुबह से मोनिका दिखाई नहीं दे रही है और क्लास के लिए भी नहीं गई। मुझे बाहर भी नहीं मिली। कॉल कर रही हूँ तो कॉल नहीं जा रही। मुझे टेंशन हो रही है बहुत। ऐसा है क्या? कहीं वो अपनी फैमिली के साथ गांव तो नहीं चले गई? नहीं अजय, मैंने उसकी मॉम को भी फोन किया, वो भी इसके बारे में नहीं जानती हैं। वो भी मेरी तरह टेंशन में है। उसके दोस्तों से भी पूछा, कोई भी कुछ नहीं जानता। लास्ट में तुम्हें कॉल किया मैंने। ओह शिट, अरे वो सच में मुझसे नहीं मिली। एक्चुअली कल रात हम दोनों को मिलना था। मैंने उसका काफी देर तक वेट किया, पर वो आई ही नहीं। परेशान होने के बाद मैं वापस आ गया। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? कहाँ गई होगी? उसके साथ क्या हुआ होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज रात को वो ऑनलाइन आती है क्या देखता हूँ मैं। अगर आई तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके? ओके, प्लीज कुछ कर सकते हो तो जरूर करो। ठीक है, चलो जाने दो। तुम इतना ढल होते हुए भी इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हो। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी ऐशु? दिस इज नॉट टाइम फॉर जोक अजय। एनीवे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय।
पता चला है कि शहर में आजकल हर रोज लड़कियों का अपहरण बढ़ता जा रहा है। आजकल लड़कियां जो गायब हो रही हैं, वो कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, इस बारे में कुछ पता नहीं है। गायब हुई लड़कियों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें पता चलेगा 67,000 केस दर्ज हुए हैं। इन केसेस में जवान लड़कियों की सूची कहीं ज्यादा है। राष्ट्र के क्राइम के मुताबिक हमें जो रिपोर्ट मिली है उससे ये साबित हो रहा है कि हर रोज लड़कियां गायब हो रही हैं। इनमें से 47% केसेस ऐसे हैं कि इन केसेस में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, बावजूद इसके इन केसेस को बंद कर दिया गया है। इन लड़कियों के किडनैपिंग के केसेस आजकल बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 19 से 20 साल की उम्र की ही लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है? आज की जो खबर है उसमें खास बात ये है कि जो लड़की गायब हुई है वो है एक सेलिब्रिटी, उसका नाम है मोनिका। अपनी बेटी के गायब हो जाने के बाद बहुत तकलीफ में आ चुके हैं उनकी माँ। उनकी सहेलियां भी उनके गायब हो जाने की वजह से बेहद दुखी हैं। जो लड़की गायब हुई है, क्या वो लड़की किसी के साथ भाग गई है या फिर उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, इस बात का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। फिलहाल के लिए सबके सामने ये बात कुछ ऐसी लग रही है कि मोनिका इज मिसिंग। इस खबर के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस मिसिंग केस कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी रक्षा। जैसा कि हम देख रहे थे कि शहर की प्रतिष्ठित युवरानी कॉलेज की छात्रा के गायब हो जाने की चर्चा अभी भी चल रही है। वो 2 दिनों से लापता हैं। विद्या कला में अध्यापकों द्वारा मोनिका को अवार्ड भी दिया गया था। मोनिका के लापता हो जाने से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वैसे 2 दिनों से हर तरफ छानबीन चल रही है। लापता हुई लड़की की अब तक कोई भी खबर नहीं मिली है। लापता हुई लड़की मोनिका, जो कॉलेज में नाचना, गाना, यहाँ तक कि हर तरह के कला में बहुत आगे थी। यहाँ तक कि कॉलेज में उसे गोल्ड सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता था। कैंपस में गाना गाकर सभी दोस्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली मोनिका अपने दिमाग और अपनी खूबसूरती से सभी को अपने वश में कर लेती थी। आखिर मोनिका लापता कैसे हुई? इसके लापता होने का संबंध किसके साथ हो सकता है? इसकी वजह क्या है? इस बात से पूरा कॉलेज काफी हैरान है। मोनिका हमारे कॉलेज की स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल थी। वो हमेशा अकेले में रहती थी, उसके पीछे लोगों की भीड़ होती थी। ऐसी लड़की आज गायब हो गई है, इस बात को सोचकर हमें यकीन नहीं हो रहा है। हम कामना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो सेफली अपने घर वापस चली आए। पुलिस उसकी तलाश हर जगह पे कर रही है। एक तरफ कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी हैरान हैं और दूसरी तरफ मोनिका की फैमिली इस बात को सुनकर काफी शॉक में है। मोनिका की मां अपनी बेटी के लापता हो जाने की बात को लेकर काफी चिंतित हैं। अगर किडनैपिंग के केसेस को देखा जाए तो मोनिका के लापता हो जाने के कारण सभी बहुत चिंतित हैं। जब मोनिका बच्ची थी तो उसके अपने पिता उसे छोड़कर उससे दूर चले गए थे। उसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। फिर दूसरे पति के जेल जाने के बाद उसकी मां मोनिका को डांटती थी। मोनिका की मां अपनी बेटी के सहारे ही जी रही थी, लेकिन अब उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। इस बात को लेकर मोनिका की मां की चिंता काफी हद तक बढ़ चुकी है। शहर में बढ़ता हुआ आतंक, देखते हैं आगे क्या रुख लेता है। बहुत अच्छी लड़की है। दिखने में थोड़ा टफ जरूर लगती है। वो किसी से भी मजाक नहीं करती थी। उसके साथ कोई कुछ करे तो गलत नहीं समझेगी, ये सोचकर हर कोई उसके साथ गलत करता। उसके ऊपर कुछ लोगों की बुरी नजरें भी थी। मुझे लगता है जानबूझकर किसी ने ये किया है। आज का जमाना भी ठीक नहीं है। पुलिस वालों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरी बेटी मोनिका को ढूंढ कर लाइए। मोनिका एक सुंदर और जवान लड़की है। जवानी के जोश में हो सकता है उसने किसी लड़के से प्यार किया होगा और शायद उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। ऐसा अनुमान भी सभी लोग लगा रहे हैं। लेकिन इस खबर के बारे में मोनिका के कॉलेज फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत किसी भी लड़के में नहीं थी। मैंने भी ड्रिंक करके 2-3 बार उसे प्रपोज करने का ट्राई किया था, लेकिन बाप रे, जैसे उसके सामने खड़ा हुआ ना, सारा नशा वहीं पर उतर गया। वो बराबर हमें अवॉइड करती थी, हमेशा आयशु के साथ रहती थी। शायद आयशु ही उसके बारे में कुछ जानती हो। मोनिका किसी की बात सुनकर किसी के पीछे नहीं जाती है और ना ही किसी की बात को दिल पे लेती है। मेरे ख्याल से ये कोई लव का मैटर बिल्कुल नहीं है। लास्ट वीक किसी ने प्रपोज किया था, रेप करने की कोशिश की थी तो मोनिका ने उसको तमाचा जड़ दिया। मुझे लगता है शायद उसी ने किया हो। मोनिका के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में खबर कर सकते हैं, नहीं तो आप 100 नंबर पे भी कॉल करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कल से सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट मोनिका के गायब हो जाने को लेकर बेहद परेशान है। अपने पिता के साथ गांव के रेलवे स्टेशन पर जब एक लड़का स्नेहित आ रहा था तो स्नेहित के पिता के टॉयलेट जाने से पहले ही स्नेहित गायब हो चुका था।
मिस मोनिका के बारे में और भी जानकारी सिर्फ उनके मिलने के बाद ही मिल पाएगी। तब तक आप देखते रहिए टीवी 10। धन्यवाद। मोनिका से मुझे बात किए पूरे 4 दिन हो गए हैं। जब से वो मिस हुई है तब से मेरा दिल धड़क रहा है। जो बात मैं किसी से डिस्कस नहीं करती थी वो बात मैं उसके साथ शेयर करती थी। वो मेरे साथ रहेगी तो मैं हिम्मत से जी लूंगी, पर अब जो हुआ है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसा मीडिया वाले बोल रहे हैं वैसे मोनिका किसी के साथ भागने वालों में से नहीं है। वो इतनी डरपोक भी नहीं है। एनीवे, मुझे उसके बारे में सोच के बहुत तकलीफ हो रही है। मोनिका, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी पा रही। प्लीज जल्दी आ जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारा कॉल किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए मैं अपना फोन तकिए के नीचे रखती हूँ। प्लीज कॉल मी सून। कुछ दिनों से मोनिका मिसिंग केस में जो चर्चाएं चल रही हैं, उस केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। शहर के कॉफी डे के बगल वाले पार्किंग लॉट से जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है, पुलिस वाले ने जिस फुटेज को निकाला है, उस फुटेज में पार्किंग लॉट में मोनिका किसी लड़के के साथ बातचीत करती हुई दिख रही है। इस बारे में पुलिस ने हमें सब जानकारी दी है। और हाँ, ये उस दिन की बात है जिस दिन मोनिका गायब हुई थी रात के 8 बजे। ये बात वीडियो फुटेज से पता चल रहा है। सीसी कैम फुटेज के आधार पर देखा जाए तो वो लड़की किसी को ढूंढते हुए वहां आई थी, ऐसा लगता है। जो शख्स है वो उसे जबरदस्ती लेकर कहीं गया है। वो लड़की उसे ढूंढते हुए आई या वो शख्स उसे जबरदस्ती ले गया। छानबीन के बाद सब कुछ बाहर आएगा। चाहे कुछ भी हो, इस केस में जो मिस हो गई है उस मोनिका को हम पूरी कोशिश करके उसे उसके घर तक पहुँचाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई हो। बिना किसी सबूत के हम कुछ कह नहीं सकते। क्या रन अवे केस है या फिर किडनैप केस है, जो भी है सबको जल्द ही पता चल जाएगा। हाय अजय। हाय, बोलो क्यूट गर्ल। तुम मुझे इस तरह से मत बुलाओ। अरे तुम क्यूट हो इसलिए मैं क्यूट करके बुला रहा था। क्या हुआ, तुम क्यूट गर्ल नहीं हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हें सेक्सी गर्ल बुलाता हूँ। एनीहाउ, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी। स्टॉप दिस नॉनसेंस अजय। मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी। बताओ, उस वीडियो में जो था वो तुम ही हो ना? हाँ, कौन सा? अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज में जो है। अरे वो दिखने में तो अंकल जैसे दिखते हैं। मैं क्यों उस वीडियो में रहूं? इसका मतलब मोनिका तुमसे नहीं मिली? तुम दोनों आपस में नहीं मिले थे? नो, उस दिन मुझसे मिलने से पहले वो किसी और से मिली है। किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई होगी। छोड़ो इसकी बात को। नहीं, वो ऐसा करने वालों में से नहीं है। चाहे कुछ भी हो वो मुझे बताती है। अरे बंदर, उसके बारे में तुम ठीक से नहीं जानती हो। तुम भी उसके जैसी कॉमेडी पीस लग रही हो। सब लोग तुम्हें देखकर बाहर से छेड़ रहे हैं, लेकिन वो जो भी है उसके बारे में सब अंदर से हंस रहे हैं। तुम कहाँ और वो कहाँ है? तुम उस पर भरोसा करती हो? What do you mean? I mean, मैंने तुम्हें क्यूट गर्ल बोला था और सेक्सी गर्ल बोला था। उस पर तुमने भरोसा कर लिया, हाँ? दुनिया क्या चीज है इस बारे में नहीं जानती हो तुम अभी भी बच्ची हो यार, हाँ? अपनी फ्रेंड मोनिका के बारे में जानती हो क्या? तुम्हें तो खुद के बारे में नहीं मालूम होगा। तो फिर तुम क्या जानते हो उसके बारे में? हाँ, मैं उसके बारे में A to Z जानता हूँ। वो कहाँ है इस बारे में भी जानते हो? ऐशु, अभी वो बात किस लिए? टॉपिक को चेंज करते हैं। अभी तुम्हारी 18 इयर्स कंप्लीट हुई है। तुम्हारे दिल और शरीर का विस्तार हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। कम ऑन। मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इसलिए। फ्लर्ट करने वाली लड़कियों से ज्यादा
तुम्हारी जैसी सेंसिबल लड़की मुझे बहुत पसंद है। अजय, अब तो मुझे तुम पे कुछ ज्यादा ही शक हो रहा है। मेरी खातिर मोनिका को फोन करके धमकी देने वाले तुम ही हो ना? मेरे बर्थडे पे बुके भेजकर विश किया वो तुम ही हो ना? मुझे बिगाड़ना नहीं, ऐसी ऊंची आवाज में बात करने वाले तुम हो? ओह, तुम आखिर ट्रैक क्यों चेंज कर रही हो ऐशु? नो, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ। शायद वो तुम ही हो सकते हो। शायद मुझे पटाने के लिए तुमने उसको किडनैप कर लिया हो। देखो अजय, तुम बात को यहीं पर रोक दो। मेरी वजह से तुम मोनिका को परेशान मत करो, छोड़ दो उसे। अरे बाप रे, अमूल बेबी, अपनी मर्जी के मुताबिक बात मत करो। अच्छा, तुम मोनिका को लेकर टेंशन क्यों ले रही हो? अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अजय प्लीज, मोनिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? अरे वो किसी से मिलने जा रही है और तुम्हें साथ में लेकर नहीं जा रही, ऐसा भी बेस्ट फ्रेंड होता है क्या? ए, तुम बैताल की तरह हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है डियर। एक भी फ्रेंड तुम्हें लाइक नहीं करेगा। तुम्हें तो सब लोग एमएमएस शकुनी बुलाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। एक नई दुनिया दिखाता हूँ। कितने दिन तक उस टेडी बियर के साथ में सोओगी? मुझे जकड़ लो, तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगी। इतना सुख दूंगा। शट अप। मैं कैसी लड़की हूँ तुम क्या जानते हो? वो सब रहने दो। मोनिका के साथ क्या किया बताओ। ऐशु डियर, उसके साथ मैंने क्या किया उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हो क्या? एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो देख लो। तो तुम ब्यूटी क्वीन हो क्या? सेलिब्रिटी हो क्या? यू ब्लडी फ्लैट गर्ल। हे, खुद बिगड़ चुकी हो और एक अच्छी लड़की को भी बिगाड़ रही हो। हाँ, तेरी जात की। मैं तुम्हारा क्या हाल कर रहा हूँ, ये हर लड़कियों को मैसेज जाना चाहिए। पब, पार्टी, ड्रिंक, ड्रग्स के नाम पर बोलकर मासूम लड़कों को धोखा देकर अय्यासी करने की सोचोगी तो उनका क्या हाल होगा? इस बेंगलोर की लड़कियां घर से बाहर निकलने से पहले मुझे याद करेंगी। इन्हीं आंखों को तुम लड़कों को दिखाकर पागल करती हो ना। 2 हफ्तों से लापता मोनिका केस के बारे में हमें अपने सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है। पुलिस डिपार्टमेंट ने जब पूरे लोगों से पूछताछ की, तब मोनिका की जो सबसे क्लोज फ्रेंड थी ऐश्वर्या, उन्होंने उन्हें कुछ जरूरी बातें बताईं। ऐश्वर्या मोनिका के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। ऐश्वर्या ने मोनिका को लेकर बहुत सारी बातें पुलिस को बताई हैं, जिसे सुनकर पुलिस ने मोनिका की छानबीन जोरों से शुरू कर दी। अब देखना ये है कि पुलिस आखिर कहां पहुंचती है और उनकी छानबीन किस हद तक सफल होती है। ऐश्वर्या जी, आपने पुलिस को क्या खबर दी थी? मोनिका हर दिन ऑनलाइन एक लड़के से चैट किया करती थी। मैं बस इतना ही जानती क्या आप हूँ। उस लड़के का नाम बता सकती हैं? मोनिका जिस लड़के से मिलने गई थी, क्या आप हमें उस लड़के के बारे में कुछ बता सकती हैं? देखिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए हम अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। वैसे भी आप लोग मीडिया वाले हैं, बिल्ली लापता होती तो शेर लापता होने जैसा शोर करते हैं। इट्स इनफ नाउ, चलो जाओ। किडनैपर ने आपको वीडियो भेजा है, क्या ये बात सच है? ऐश्वर्या जी, आप उसके बारे में कुछ बताने से डर रही हैं क्या? वो आपके साथ भी कुछ करेगा, कहीं इस बात से आप डर तो नहीं रही हैं? जस्ट स्टॉप, नो मोर क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले से ये लड़की बहुत नर्वस है। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो ये लड़की क्या सोचेगी? जितनी जल्दी हो सके इस केस की छानबीन करके मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, ठीक है? अभी जाओ 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 जाओ, चलो जाओ 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 जाओ, निकलो ऐसे, निकलो निकलो। अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि मोनिका एक शख्स के साथ चैट कर रही थी। उस लड़के का नाम है अजय। इस बात की खबर मोनिका की फ्रेंड ऐश्वर्या ने पुलिस को दी है। हमें ये भी पता चला है कि उस शख्स अजय ने ऐश्वर्या को मोनिका की एक वीडियो सेंड की है, जिस वीडियो में वो मोनिका को बेहद टॉर्चर कर रहा है। और अब पुलिस उस अजय नाम वाले शख्स को बहुत तेजी से ढूंढ रही है। मोनिका मिसिंग केस अब किस मोड़ पर जाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हर खबर की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 10। धन्यवाद। मैं और मोनिका कहाँ कहाँ जाया करते थे, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आज। हम दोनों लोग कुछ जगहों पर अक्सर जाया करते थे, मौज मस्ती करते थे, शरारत भी करते थे। उस प्लेस में जाने के बाद वो अभी भी मेरे साथ है, ऐसा लगता है मुझे। वो कब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये एक कैफ़े डे, यहाँ मैं और वो बार बार आया करते थे। एक तरह से ये हमारा अड्डा है। उससे मैं आखिरी बार इसी जगह पर मिली थी।
हे भगवान, काश वो मुझे एक बार फिर से मिल जाए। ए, वहाँ क्या कर रही हो तुम? लगता है ये हमारा वीडियो बना रही है। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो आओ। ए, यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्यों आई हो यहाँ? थू, और यहाँ कैमरे से तुम शूट क्या कर रही हो? बंद करो, हटाओ इसे। मैं यहाँ तुम्हें कैप्चर करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी वीडियो डायरी बना रही हूँ। वीडियो डायरी? ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उसमें क्या रिकॉर्ड कर रही हो तुम? मोनिका की लाइफ को और हेल्प बना रही हो? हाँ, अभी यहाँ किसकी लाइफ से खिलवाड़ करने आई हो? सबसे पहले कैमरा ऑफ करो। मैंने अब तक किसी की लाइफ खराब नहीं की है। तुमने मोनिका के साथ क्या किया? उसकी लाइफ खराब कर दी ना। वो हमारे साथ अच्छे से रहती थी। जब से तुमने उसके साथ फ्रेंडशिप की तब से तुमने हम सबकी पर्सनल लाइफ खराब कर दी है। इसकी वजह तुम हो। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे बाप रे, बेचारी डायन की तरह सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ये वीडियो किस लिए रिकॉर्ड कर रही हो मैं नहीं जानती क्या? मीडिया को बेचने के लिए ना? बताओ कितने रुपए में डील हुई? हाँ नहीं, मैं इसे बेचने के लिए नहीं बना रही हूँ। तो फिर क्या मजे लेने के लिए बना रही हो? मोनिका मिसिंग है तो हम लोग कितने परेशान हैं, और तुम एंटरटेनमेंट कर रही हो क्या? कैसी फ्रेंड हो यार तुम? मैं और वो दोनों लवर्स की तरह रहते थे, तुमने बीच में आकर सब बिगाड़ दिया है। उसके साथ क्या हुआ है कुछ पता है क्या? पता है? तो चलो गर्ल्स। मैं और मोनिका क्लोज फ्रेंड्स थे, इस बात को लेकर ये लोग जलते हैं। मोनिका इनके बारे में बहुत कुछ बताती थी। मुझे तो मोनिका के केस में इन लोगों के ऊपर भी शक हो रहा है। अजय से मोनिका को जिसने मिलवाया था वो शख्स ये लूसी ही है। अब देखा जाए तो ये लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। मैं और मोनिका इस जगह पर हमेशा आया करते थे। जब भी हम लोग दुखी होते थे या बहुत खुश होते थे, हम यहाँ आकर डिस्कस करते थे। शाम होने तक हम लोग यहीं पे बैठे रहते थे। इस जगह पर कोई और नहीं आता है। एक बार हम लोग जब यहाँ पर थे तो जोरों से बारिश होने लगी। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ से बचकर निकले। ये बात किसी को नहीं बताई, घर वालों ने बहुत डांटा था हमें। मोनिका बहुत ही एडवेंचरस लड़की है, इसीलिए उसकी कंपनी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो किसी बात की केयर ही नहीं करती, कोई सिचुएशन हो वो नहीं डरती थी। एक बार हम लोग ग्रुप स्टडी के नाम पर झूठ बोलकर घर से बाहर गए थे, जहाँ पर हम लोग फुल मून लाइट में कपड़े उतारकर भाग रहे थे। अरे बाप रे, वो सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगता है। पूरी सन्नाटी रात, वहाँ किसी का आना जाना नहीं, हवा भी बहुत ठंडी थी। रात की आवाज़ें ही अलग थी, ऐसा लगा जैसे कोई और ही दुनिया हो। जब मैं उसके साथ रहती थी तो मुझे बॉयफ्रेंड के साथ होने की सिक्योरिटी फील होती थी। ज़्यादातर लोग उसे फ्लर्टी, बाजारू, गिरी हुई कहकर पुकारा करते थे, लेकिन वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी लड़की है, इस बात को सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। इट्स माई मोस्ट फेवरेट। ये है मेरा लवली बिल्ली बैर। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पापा ने दिया था। जब ये होता है तो और कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरी बहुत अटैचमेंट हो गई है। जब भी ये मेरे साथ होता है तो लगता है कि मैं बचपने से बाहर ही नहीं आई हूँ। एक बार माँ ने इसे बाहर फेंक दिया था, मैं इसे वापस ले आई। जब भी इससे मिलना होता है तो मैं यहीं आती हूँ। मेरी माँ हमेशा डांटती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, बचपना छोड़ दो, ऐसा बोलती है। मुझे बड़ा होना पसंद ही नहीं है। चाइल्डहुड में रहूं ऐसा ही लगता है। बचपने की जिंदगी में कोई बुराई भी तो नहीं है, हम फ्री रह सकते हैं। आज मुझे बड़ा होने की बात को लेकर डर लगता है। और पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, होशियारी से रहो। और मोनिका भी बड़ी होने के बाद ही मिस हो गई है। लड़कियां बड़ी हो जाने के बाद कितनी प्रॉब्लम फेस करती हैं ना। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो जल्द बड़ा होने का मन करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद लगता है कि बचपना ही हमारे लिए ठीक है। ये कौन है?
कौन है इस बारे में नहीं जानती हो क्या ऐशू बेबी? अजय? तुम साइलेंट हो ये मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम मुंह कुछ ज्यादा ही खोलती हो। पुलिस के सामने स्टेटमेंट देने की हिम्मत आ गई है क्या तुम्हारे में? हाँ? हाँ, देखो अजय, मोनिका को तुरंत बाहर छोड़ दो, वरना पुलिस वाले तुम्हें एनकाउंटर में मार डालेंगे। शट योर माउथ यू ब्लडी। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ इस बारे में ब्रह्मा भी नहीं जानते। अजय को अज्जू क्रिकेटर समझ रही हो? वैसे तो 1000 फेक आईडी है मेरे पास, कोई भी चाहे क्रिएट कर सकता है। क्रिकेट प्लेयर को तुम बहुत पसंद करती हो ना? कमीनी कहीं के, बैट बॉल को इतना पसंद करती हो, क्यों हम लोग पसंद नहीं है क्या? अगर मेरी बात मान गई तो ठीक है, अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो। पुलिस और स्टेटमेंट के नाम पर कुछ की तो अच्छा नहीं होगा। मोनिका के साथ मैंने अब तक नॉर्मल किया है, लेकिन तुम्हें अब मैं एबनॉर्मल कर दूंगा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें मार दूंगा। आई बात समझ में? मैं तेरे बारे में A to Z जानता हूँ। आई एम वॉचिंग यू ऐशू बेबी। तुम अभी बहुत बच्ची हो, चुपचाप शांत रहना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ समझ में आया? हाँ? बहुत दिनों से चल रही मोनिका मिसिंग केस की छानबीन के बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला है। वो है एक वीडियो। उन्हें एक ऐसा वीडियो हाथ लगा है, मोनिका जिस जगह से गायब हुई है उस जगह की सीसीटीवी फुटेज कैमरा अब सामने आ चुका है और इसके आधार पर एक नया वीडियो भी आया है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम चलाने के पीछे एक ही वजह है, ऐसे ही चल रहे मिसिंग केसेस की छानबीन में लोग पुलिस की मदद कर सके और पुलिस लोगों की, एक दूसरे की मदद ही हमारी सोच है। ये कार्यक्रम हमारे जो बच्चे दर्शक हैं उनके दिल में शायद थोड़ा सा डर पैदा कर सकता है, इसलिए हमारी आपसे ये विनती है कि हमारे इस कार्यक्रम को बच्चों से दूर रखें। मोनिका जिस जगह से आखिरी दिन से लापता हुई है, आज हम उसी जगह पर हैं और यहीं पर खड़े होकर शूट भी कर रहे हैं। ओरिजिनल सीसीटीवी वीडियो फुटेज को लेकर हम ये वीडियो प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह के रियल वीडियो अगर हम क्रिएट करेंगे तो कभी कभी ऐसे मिसिंग केस में इंपॉर्टेंट क्लूज और कुछ सच हम इसके जरिए बाहर निकाल सकते हैं। मोनिका मिसिंग केस में कुछ मदद मिलेगी, इसलिए मैंने काम के लिए हाँ कर दी है। हम सब साथ मिलके काम करेंगे तो जरूर केस में मदद मिलेगी। मैं सीरियल में बहुत बड़े बड़े रोल करता हूँ। आज एक स्पेशल प्रोग्राम में एक्टिंग करने जा रहा हूँ मैं। इमेजिनरी कैरेक्टर हम कितना भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन रियल कैरेक्टर प्ले करना बहुत चैलेंज वाली बात है। उनकी मनोस्थिति, उनकी सिचुएशन, इन सब बारे में डीप स्टडी करके हमें एक्ट करना होगा। हम पहले फ्री टाइम में इंटरनेट के सामने बैठकर अपना ज्यादा समय बर्बाद करते थे और ज्यादा चैट भी करते थे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है ये सब सेफ नहीं है और अब मैं हर लड़की को बस यही सलाह देना चाहती हूँ, सोशल साइट के जरिए, मीडिया के जरिए ज्यादा किसी के साथ भी रिलेशन में मत पड़िए आप, एंड उन पे भरोसा करके उनका फोन नंबर लेके उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक्चुअली ये काम पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए, लेकिन वो अभी पुराने जमाने के मैटर्स को इस्तेमाल करते हैं। खैर, हम लोग यहाँ शूट करके इस केस को डिफरेंट तरीके से स्टडी करके छानबीन करने के लिए पुलिस की हेल्प करने की सोच रहे हैं। हमें अभी मोनिका मिसिंग केस में एक फुटेज मिला है, वो वीडियो आपके सामने है। हेलो मम्मी, मैं कुछ काम से घर से बाहर जा रही हूँ, वो थोड़ा नोटबुक पढ़ना था ना। हाँ हाँ, ओके माँ, समझ गई। ओके माँ, ठीक है, फोन रखो। ठीक है, रखते हैं। मेरे साथ चलो, बहुत बात होगी, चलो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। हेल्प, 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 कौन हो तुम? छोड़ो, हेल्प। ये सुंदर लड़की मोनिका अपहरण केस का नाट्य रूपांतर वीडियो बनाया गया है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई लोग जुड़ने वाले हैं। उन सब से मैं आप लोगों का परिचय कराती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए TV 10। तारीख 4 मार्च 2015 सोशल साइट पर एक लड़की ने अपनी 2 फोटोज शेयर की है। वो फोटो मोनिका जो लापता हुई है, ये उसकी फोटो है, ऐसा पता चला है।
उस फोटो को देखकर उस वेबसाइट के ओनर तुरंत पुलिस से जाके मिले। जिसने फोटो वो पोस्ट की वो शख्स कौन है ये अब तक पता नहीं चला। फोटो देने के डर से बयान भी नहीं दिया और वो बयान देने के लिए पूरी तरह से डरा हुआ है। उसके बाद ये फोटो किसी भी साइट पर डाली नहीं गई है। पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं मोनिका को मिस हुए। लोग मोनिका के बारे में भूल चुके हैं। पुलिस भी लाचार होकर इधर उधर भटक रही है। उसके बारे में पता लगाने के लिए किसी को दिलचस्पी है ही नहीं। उसके बारे में लोग एक हिस्ट्री की तरह बात कर रहे हैं। मुझे भी ये एक अनसुनी कहानी की तरह ही लग रहा है। इसका मतलब मेरी मोनिका जिंदा नहीं है, मर गई है क्या? मेरा दिल कहता है शायद ये सच है। हफ्ते पहले जो मोनिका लापता हुई थी उस मिसिंग केस के बारे में जानने से पहले आज एक खबर और है जो आप लोगों के होश उड़ाने वाली है। मोनिका की करीबी दोस्त जो उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ती थी, ऐश्वर्या नाम की लड़की आज सुबह दिन दहाड़े गायब हो गई। इस तरह की किडनैपिंग शहर में दहशत की वजह बन रही है। आप इस वक्त जिसे देख रहे हैं वो है ऐश्वर्या। ये ऐश्वर्या मोनिका केस सिलसिले में पुलिस को बार बार सुराग दे रही थी, जिसके जरिए हमें काफी जानकारी मिली। उसके बाद इस तरह की होने वाली घटना को देखते ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और पब्लिक पुलिस की इस नाकामयाबी से दुखी होकर उन पर आक्रोश जता रही है। मोनिका जिस दिन लापता हुई थी तभी अगर पुलिस अलर्ट हो गई होती तो आज ऐश्वर्या मिस नहीं होती। ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस और सिक्योरिटी किस लिए है? लड़कियों को बाहर भेजने में अब डर लगता है। कल मोनिका, आज ऐश्वर्या और कल को हमारे बच्चे। नो सिक्योरिटी। पुलिस की इतनी बड़ी नाकामयाबी से पब्लिक में लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मोनिका और ऐश्वर्या, इन दोनों लड़कियों को शायद एक ही इंसान ने किडनैप किया होगा या फिर ये दोनों लड़कियां एक साथ भाग गई होंगी। इस तरह के अनुमान लगातार लगाए जा रहे हैं। इस केस से संबंधित संजय नगर के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सवाल किए जा रहे हैं। लापता हुई लड़की उसकी फ्रेंड है और एक ही कॉलेज में पढ़ रही थी। ये घटना एक हिसाब से कोइंसिडेंट लग रहा है। वो दोनों लड़कियां लापता हो गई हैं, इसलिए इस केस को हम ही लोग हैंडल कर रहे हैं। हमें लगता है कि इन दोनों लड़कियों को एक ही इंसान ने किडनैप किया होगा। ये एक ही इंसान का प्लान है या फिर दोनों लड़कियां एक साथ कहीं चली गई हैं, इस बारे में सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर चाहे हो रही हो, पर एक न एक दिन ये सच्चाई बाहर आके ही रहेगी। जिसने भी गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी। पब्लिक पुलिस को गलत समझ रही है, उसके बजाय मैं उन लोगों से मदद करने के लिए विनती करता हूँ। ये दोनों खूबसूरत लड़कियां जो दिन दहाड़े इस तरह से लापता हो गई हैं, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। कल सांसद में भी इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। राज्य सरकार भी इस घटना के बारे में कल बहुत कुछ बोलने वाले हैं। आगे की खास खबरें हम आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। दर्शकों, इसी राज्य में पैदा होकर बड़ी हुई मोनिका और ऐश्वर्या मिसिंग केस को लेकर हर रोज चिंता बढ़ती जा रही है। ऐश्वर्या को मिस हुए 2 दिन हो चुके हैं और उसकी फ्रेंड मोनिका को मिस हुए पूरे के पूरे 23 दिन हो चुके हैं। पर हाँ, पुलिस को अब तक इस घटना को लेकर कोई भी सुराग नहीं मिला है और राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर निर्णय ले रही है। इसका सच लोगों के सामने लाने के लिए भी ऑर्डर दिए गए हैं और पुलिस भी छानबीन कर रही है। दिन दहाड़े लापता होने की वजह से मोनिका और ऐश्वर्या के दोस्त मोनिका और ऐश्वर्या को सेफ घर वापस लाया जाए, इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हैं और इस बात को लेकर वो लोग मुहिम भी चला रहे हैं। मिस हुई मेरी क्लोज फ्रेंड मोनिका सेफ घर वापस आ जाए, इसलिए हम सब मिलकर पिंक रिबन कैंपेन चला रहे हैं और वो सेफली घर वापस आ जाएगी, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। मोनिका और ऐश्वर्या जल्दी हो सके दोनों सेफ हमारे पास आ जाओ। हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डॉलर्स कॉलोनी से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर पुलिस टीम छानबीन कर रही है। आज सुबह ऐश्वर्या अपने घर के बगल में जिस शख्स से मिली थी उसके बारे में हमें बात करने का मौका मिला। हमने उनका इंटरव्यू भी लिया। हमारी बेटी ऐश्वर्या को लापता हुए 2 दिन हो गए। वो कहाँ चली गई हमें कुछ भी पता नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है। वो हमें अकेला छोड़कर कभी कहीं नहीं गई। हाँ, वो हमारी इकलौती बेटी है, हमसे एक दिन भी अलग नहीं रहती है। वो हमें छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती। मेरा दिल कह रहा है कि वो वापस जरूर आएगी। भगवान करे सब अच्छा ही हो। आगे जो आप देखने वाले हैं, ऐसा आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। वैसा एक फुटेज है।
सर 1 मिनट यहाँ पर आइए। क्या हुआ भाई? सर यहाँ पर कुछ है। ए प्रसन्ना, कैमरा यहाँ लेकर के आओ। इसे उठाकर उस तरफ फेंको। तुम इधर आओ, इधर आओ। ये कैमरा ऑफ करने के लिए बोल रहा हूं उसको। कैमरा ऑफ करो, बंद करो इसे। तारीख 14 मार्च, संजय नगर, जहां किसी की भी आवाजाही नहीं है, ऐसी एक सुनसान जगह पर ऐश्वर्या का हैंडीकैम मिला है। ऐश्वर्या के हैंडीकैम में जो मिला है, अजय नाम के एक लड़के का नंबर और उसके साथ मिला हुआ एक चौंकाने वाला दृश्य। आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या के पीछे एक शख्स खड़ा हुआ है जो हैंडीकैम में रिकॉर्ड हुआ है। कोई है क्या? हेल्प मी! कोई है क्या यहाँ? कौन है? कौन है? मुझे बांध कर क्यों रखा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्यों बांध के रखा है मुझे? मोनिका! मोनिका! हे, चल चल। मोनिका! मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, बचाओ, हेल्प, हेल्प, मुझे छोड़ दो, प्लीज, हेल्प, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मोनिका, 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 प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो, प्लीज, छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ दो।
अजय तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो अजय? अजय, अजय मैं जानती हूँ तुम यहीं पे हो। प्लीज मुझे छोड़ दो अजय, प्लीज मुझे घर जाने दो अजय। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं अजय, वो मेरे बिना बहुत तकलीफ में होंगे अजय। प्लीज मुझे जाने दो अजय। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मुझे छोड़ दो अजय। अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो अजय। लड़कियों को आधे नंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और लड़कियों को ड्रग्स और ड्रिंक्स भी नहीं करना चाहिए। पब और पार्टी के नाम पर पढ़ाई छोड़कर बेकार की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा हमारे माँ बाप ने सिखाया है। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी अजय। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे माँ बाप से मिलने का मन कर रहा है अजय। मेरी जान निकल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ अजय। औरत और मिट्टी दोनों एक ही हैं। मुझे सुधरने का एक मौका दो अजय। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी अजय। देखो मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज ओपन करो अजय, प्लीज अजय, ओपन कर दो इसे अजय। कोई तो बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ। मोनिका, 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 कोई तो बचाओ। मोनिका कहाँ हो तुम? हेल्प! somebody help! बचाओ! बचाओ! प्लीज बचाओ। क्या बात है, हमेशा फोन में ही चिपकी रहती हो? अरे छोड़ दिया, अब तो खुश हो गई ना। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी बेबी हो ना तुम। आई लाइक योर हेयर, बहुत कर्ली है। वैसे स्मेल कैसी आ रही है? फ्लावर के जैसे। वैसे तुम फ्यूचर में क्या बनने वाली हो? मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, तुमने क्या सोचा है? मैं फॉरेन जाकर एक क्यूट से लड़के को बॉयफ्रेंड बनाकर शादी करके घूमना चाहती हूँ। लाइफ क्या सेट हो जाएगी ना। मुझे भी साथ लेकर चलो। मुझे लेकर चलोगी ना? अरे नहीं आयशु, तुम्हारे मम्मी डैडी ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, बताओ तुम क्या बनने का सोच रही हो? मुझे तुम्हारे जैसा बनने की ख्वाहिश है। मेरे जैसा? मगर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बहुत बोल्ड दिखती हो, लाइफ में एंजॉय करती हो, इसीलिए। मुझे तो तुम्हारे जैसा बनना है। क्यों, मेरी लाइफ बोरिंग नहीं है क्या? किसने कहा कि लाइफ बोरिंग है? तुम कितनी सॉफ्ट हो, मतलब
कितनी अच्छी लगती हो पता है? तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं। तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ बहुत प्यार करती है ना। जाने दो, उसे छोड़ो। अच्छा ये बताओ, कॉलेज खत्म हो जाने के बाद तुम और मैं दूर हो जाएंगे ना? नहीं यार, फ्रेंडशिप में एक दोस्त कभी दूर नहीं होता है। हाँ, कोई भी दूर हो जाए लेकिन हम दोनों दूर नहीं होने चाहिए। फिश फिश।